अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक ठाक हैं। तो आज है फ्राइडे का दिन और टाइम तकरीबन 8 सवा 8 का हो रहा है। और हुज़ैफ़ा को छोड़ने के बाद मेरा एज़ यूजुअल व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मार्केट्स में हूँ मैं, आज मैं घर वापस नहीं गई। कुछ चीज़ें मुझे किचन की चाहिए थी, ख़त्म हो रखी थी, तो आज मैं वो लेने के लिए आई हूँ। ये मार्केट घर के पास ही है, स्कूल के ज़्यादा ही पास है, तो मेरे लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि पास ही है। तो मैं जब भी हुज़ैफ़ा को स्कूल छोड़ने के लिए आती हूँ तो कभी भी कोई चीज़ मेरी ख़त्म होती है। आपको पता है कि लाइक हम अगर वीकली शॉपिंग, कुछ लोग मंथली शॉपिंग भी करते हैं, तो फिर भी हमारी कोई डेली रूटीन में कोई ना कोई चीज़ हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ऐसे मुझे भी कभी ना कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं हुज़ैफ़ा को छोड़ के वहाँ से डायरेक्ट इसके यहाँ मार्केट में आ जाती हूँ और ले लेती हूँ चीज़ें। मुझे ये बहुत फ़ायदेमंद लगती है क्योंकि पास ही है। तो बहुत सारे ऑलमोस्ट यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, बट कुछ चीज़ें हैं, बहुत चुनिंदा सी चीज़ें जो यहाँ से नहीं मिलती हैं। अदरवाइज़ यहाँ से हर चीज़ आपको घर की ज़रूरियात की मिल जाती है। तो मैंने भी यहाँ से आज 2-4 चीज़ें ही लेनी है, ज़्यादा कुछ मैंने शॉपिंग नहीं करनी है। तो बच्चों का शैम्पू चाहिए था मुझे। तो मुझे पता है कि यहाँ से बच्चों का शैम्पू जो मैं यूज़ करती हूँ वो तो नहीं मिलता है, तो ख़ैर मैं पैंटीन बेबी शैम्पू यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ से मैंने कहा देखूँ, ट्राई करती हूँ कि अगर आ गया होगा तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र तो कुछ नहीं आया। ख़ैर मैंने इनसे पूछा भी था, तो लेकिन इन्होंने कहा है कि नहीं है हमारे पास बेबी शैम्पू। तो ये मार्केट काफ़ी बड़ी है, तो इसमें जो है ना आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी, हर चीज़ मिल जाती है। लाइक इसमें कपड़े भी आ जाते हैं, बाज़ूकात जूते भी मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। किचन का सामान लाइक जैसे बर्तन वगैरह आ जाते हैं, पैन्स वगैरह, और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी आती हैं, चॉपर्स वगैरह और ये वो, मतलब हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये ऊपर देखें आप, ये सारा कुछ ऊपर पड़ा हुआ है, ये देखें। ये माइक्रोवेव्स मिल जाते हैं, ये जूसर मशीन्स हैं, ये देखें बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ, और ये चॉपर पड़ा हुआ है। लाइक हर चीज़ मिल जाती है, बहुत बड़ी मार्केट है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं मिलती, मिल जाती हैं बट मे बी आपको वो ब्रांड नहीं मिलता जो कि आपको चाहिए होता है। तो आज मैंने व्लॉगिंग की है काफ़ी देर के बाद, आज मेरा व्लॉग आया है। तो काफ़ी देर से मैं ट्रैक पे नहीं आई थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो अब एक तरतीब के साथ अपनी वीडियोस में अपलोड किया करूँगी। बिकॉज़ मैंने अपना, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका हुआ था और सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो चुके हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपना चैनल मोनेटाइजेशन के अप्लाई कर देती हूँ। तो बस चैनल के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो अब मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं वीक में कम से कम 2 वीडियोस तो ज़रूर अपलोड किया करूँ। कोशिश करूँगी कि 3-4 कर दिया करूँ, लेकिन 2 तो मस्ट हैं, वो तो मैं लाजमी किया करूँगी। तो अभी नेक्स्ट मंथ बच्चों को छुट्टियां भी हो जाएंगी, तो बच्चे घर पे हुआ करेंगे। लेकिन बच्चे मुझे तंग नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते मुझे इस काम में। लाइक उनको अगर टीवी शीवी लगा के देख ले या किसी भी एक्टिविटी में उनको मसरूफ़ कर दिया जाए ना, तो वो लगे रहते हैं और मैं अपना जो रिकॉर्डिंग जो है ना वो कर लेती हूँ। और वैसे भी क्या होता है कि अगर बच्चे आ भी जाते हैं पास, वो बोलते हैं या कुछ ऐसा वैसा कर भी देते हैं, तो हमने बाद में वीडियो पे वॉइस ओवर करना होता है, तो वो इतना टेंशन नहीं होती है। तो वॉइस ओवर जब बच्चे सो जाते हैं मैं रात में कर लेती हूँ, या फिर दिन में जब हुज़ैफ़ा स्कूल गया होता है और छोटा बेबी मेरा सो रहा होता है, दिन में फ्री होती हूँ, तो फिर मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन भी बहुत अच्छे निकल आए हैं। पहले सर्दी थी यहाँ पर, बहुत लेट यहाँ पे गर्मी आई है इस दफ़ा। तो जब सर्दी ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जब बारिशें होती हैं फिर भी सर्दी ही होती है, धूप नहीं निकलती थी, सर्दी ही थी, हमें जैकेट्स वगैरह वेयर करनी पड़ती थी। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मौसम अच्छा निकल आया है, धूप शूप निकलने लग गई है, तो अब दिन बहुत अच्छा निकलता है। तो यहाँ पर तकरीबन मैं हुज़ैफ़ा को स्कूल से ले आई थी, तो यहाँ पर तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम है। तब उनके लिए मैं खाना रेडी कर रही हूँ। खाना दोपहर का लंच भी हो जाता है, या नाश्ता भी, बस ब्रंच समझ लें इसको कि ब्रंच रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक साइड पे मैंने चाय रखी हुई है पकने के लिए, और एक साइड पे मैं इनके लिए रोटियाँ बनाऊँगी। रोटियां बना के इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ, ताकि वो जब खाते पीते ना इनको ज़रा सॉफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि रोटियां जब ज़रा हार्ड हो जाती हैं तो फिर वो शौक से खाते नहीं हैं मेरे बच्चे। तो फिर मैं थोड़ा सा हल्का सा पराठा बना देती हूँ, ऑयल स्प्रेड कर देती हूँ थोड़ा सा ऊपर। आप लोग सुनाएं कि आप लोगों का दिन कैसे गुजरे हैं आजकल। पाकिस्तान में मैंने सुना है कि बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, लोड शेडिंग भी हो रही है आजकल। पिछले साल तो लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि हम पाकिस्तानी थे पिछले साल, तो इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, कभी कभार ही लाइट जाती थी। लेकिन अब मैंने सुना है कि बहुत लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान में, तो गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। यहाँ पर भी अब गर्मी अब आके आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी तो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं होती है, थोड़ी गर्मी ही होती है। तो अभी बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं यहाँ पर किचन में अपनी
रात का सालन रेडी कर लूँगी। सालन तकरीबन मैं यहाँ पर तकरीबन अब 3 बज चुके हैं मुझे उनको खाना खिलाते और बर्तन वगैरह साफ़ करते हुए। तो अभी 3 बज गए हैं, तो मैं सालन रेडी कर लूँगी, इसलिए कि मैंने बच्चों को पार्क डेली लेके जाना होता है, तो वहाँ पर हमारे 2 से 3 घंटे जो है ना वो स्पेंड हो जाते हैं। तो फिर मैं खाना रेडी करके जाती हूँ, लाइक सालन बना देती हूँ और आटा शाटा अगर गूँदने वाला हो तो वो गूँध देती हूँ। बाकी आके हम फिर जब हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए फिर रोटियाँ बना दूँगी मैं। बच्चों ने अब खाना खा लिया, रात को वो खाना नहीं खाएंगे। अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो मैं उनको फ्राइज़ बना दूँगी या फिर कोई बिस्किट वगैरह खा लेंगे, वो खाना नहीं खाएंगे अब दोबारा। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की शॉपिंग चल रही होगी बकरा ईद के लिए और लोग कुर्बानियाँ भी ख़रीद रहे होंगे। मैंने भी हम अपनी मामा से बात की थी, वो भी कुर्बानी के लिए बकरा शकरा ढूंढ रहे हैं, तो सारे लोग ही ढूंढ रहे होंगे। इस दफ़ा गर्मी जो छोटी ईद थी वो तो आ गई थी, आपको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी ना, लाइक बारिश वगैरह भी हो गई थी तो ठीक मौसम था। लेकिन अब ये बड़ी जो है ना ये आएगी आप लोगों की बहुत ज़्यादा गर्मी में, यहाँ पर भी गर्मी ही होगी। तो चलो अब इंजॉय करेंगे। अब कोरोना वायरस भी तकरीबन जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म तो नहीं कह सकते कि हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना उसको थोड़ी शांति हो गई है। बिकॉज़ यहाँ पर भी जो है मास्क तो हम अभी भी लगाते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर हस्बैंड बता रहे थे कि पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट मंथ यहाँ से मास्क रिमूव हो जाएंगे। तो वो इसलिए क्योंकि हर एक को तो वैक्सीन लगी जा रही है ना। मैंने भी वैक्सीन के लिए अपनी जो है ना वो मेल्डिंग करवाई हुई है। अब देखेंगे कब टाइम मिलता है। तो क्योंकि अब जहाँ पर भी हमने खाना खाने के लिए जाना है या फिर कहीं इस तरह की जगह पे अब हमने कटिंग वगैरह करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट होना ज़रूरी है। और टेस्ट जो है वो 48 आवर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो अब इतनी दफ़ा टेस्ट भी बंदा करता ही है, तो मैंने सोचा कि वैक्सीन लगा के एक दफ़ा काम ख़त्म करते हैं। तो वैक्सीन जब ज़ाहिर है अब सब लोगों को इतनी यहाँ पर लग जाएगी, तो उसके बाद फिर ये मास्क का तो कोई सीन नहीं रहेगा। मे बी कि यहाँ पर जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम करते हैं यूज़ तो उसमें हमें अलाउ होगा, लेकिन जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह में जिसके पास ये अभी भी ऐसे ही है कि जिसके पास टेस्ट अगर आप है तो आप खाना वाना खा सकते हैं बैठ के। तो वैक्सीन के बाद जो है ना फिर मास्क तो रिमूव होंगे ही, लेकिन जो बाकी की सारी वो जो यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस है ना वो कम हो जाएगी। ख़त्म तो नहीं होगी क्योंकि अभी ये बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुई, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लोग ज़ाहिर है ट्रैवल करते हैं, इधर से उधर आते जाते हैं, तो एहतियात करनी तो ज़रूरी है ना। तो हाँ एहतियातन जो है ना वो तो सारे जो इंतज़ाम है वो होते रहेंगे। तो पाकिस्तान में भी पहले बहुत सारे केसेस सुनने में आ रहे थे, यहाँ पर न्यूज़ में हम सुनते थे, लेकिन अब तो काफ़ी हद तक केसेस कम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यहाँ पर मैं इंडियन मार्केट गई थी, वहाँ से सब्ज़ी तो मुझे कुछ मिली नहीं है। सब्ज़ी मिर्चें मुझे चाहिए थी और धनिया चाहिए था, तो भिंडियाँ मुझे मिल गई हैं, तो वो मैं ले आई हूँ। अब इनको मैं क्लीन करके फ्रिज में रख दूँगी। तो बस और सब्ज़ी तो मुझे वहाँ पे कोई नज़र नहीं आई। तो ये जब मैं सुबह शॉपिंग के लिए गई थी तो वहाँ पे बच्चों के मैं कुछ स्नैक्स भी ले आई थी। अब इनको मैं अपनी जगह पर प्रॉपर तरीके से रख दूँगी। हुज़ैफ़ा के यहाँ पे बुध वाले दिन जो है ना वो स्कूल की तरफ से एक ट्रिप होता है, उनको कहीं ना कहीं पे लेके जाते हैं स्कूल से बाहर कहीं। तो उसके लिए भी मैं एडवांस चीज़ें लेके रखती हूँ, उससे पूछ लेती हूँ उसने जो खाना होता है, फिर उसके पसंद से मैं पहले ही लेके रख लेती हूँ।
तो अभी तकरीबन 5:30 का टाइम हो चुका है। पार्क से आके हुज़ैफ़ा को छली चाहिए थी, तो मैं इनको छलियाँ बॉईल करके दे दूँगी दोनों को। और मैंने खुद भी कुछ प्रॉपर लंच नहीं किया था, तो मैं कल के चावल पड़े थे वही गर्म करके खाऊँगी अभी। तो बस ये थी मेरी आज की रूटीन, छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अगले व्लॉग या अगली कोई रेसिपी के साथ आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।